अगर आपको मैथ को मजबूत बनाना है तो आपको अलजेब्रा आना चाहिए। अगर आपको अलजेब्रा में कुछ भी नहीं आता है, इसका मतलब आप मैथ में जीरो हो, आपको कुछ भी नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले आप लोग को ये ज़रूरी है कि आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। इसका ये सूत्र क्या है, कहाँ से आया है, किस तरीके से इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है, फिर आपको क्या पता है, कुछ भी नहीं पता है मैथ में। अगर मैथ में आपको आगे बढ़ना है तो बिल्कुल ये सारा सूत्र आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से बनता है, इसको किस तरीके से हम लोग सिद्ध करते हैं, तोड़ते हैं। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। कितना भी बड़ा क्लास में चला जाइए, इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी बाद में जाकर करेंगे तो इसका यूज आएगा ही आएगा। तो इसलिए आपको इससे पीछा छुड़ाना नहीं है, इसको सीखना है। तो चलिए आज इसी को सीखेंगे। तो पहले ही मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, इन सभी को आज सिद्ध करेंगे। अगर इसमें से सभी सवाल आपको आता है तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर इनमें से नहीं आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो हालांकि इसमें से एक दो तो सभी को आता ही है, ये सबको पता है, ये वाला सबको आता ही है। तो फिर भी हम इसको भी बताएंगे, किसी किसी को इसमें भी डाउट हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक है। इसी के आधार पर ये सारा कुछ सिद्ध होगा। तो इसी के बारे में चलिए तो हम लोग हल करना आप शुरू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पसंद आएगा तो लास्ट में जाकर लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर क्या करेंगे, इस सभी को हल करना शुरू करेंगे। देखिए ये इसको किस तरीके से तोड़ेंगे। ये है LHS, ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर इसको तोड़ेंगे किस तरीके से। तो पहले ले लेते हैं a+b का होल स्क्वायर है। ऐसा नहीं है ये आता है तो आपको छोड़ देना, इसी के बेस पर ये जो आगे का है ये सारा हल होगा। चलिए तो इसका देखिए, इसका सूत्र तो हमको पता है, बहुत सारे आदमी को ये सब याद भी होगा। तो याद है तो भी ठीक है, नहीं भी याद हो तो अभी देख लीजिए, निकल जाएगा ये किस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं a+b, और देखिए इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें इस सभी सूत्र का यूज किस तरीके से करना है उसके बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर ये जो है a+b और इंटू या गुना a+b, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ घात 2 है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। जैसे इधर देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर 2 का घात 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसीलिए इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, आप लोग नहीं भी कभी भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप लोग सारा समझ जाइएगा। चलिए अब क्या करना है, a को a से गुना करना है और फिर इसी a को इस b से गुना करना है सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले a को a से कर लेते हैं, यहाँ पर a² आ जाएगा, और फिर इसी a को b से करेंगे, प्लस a को b से करेंगे तो a b का तो गुना होगा नहीं, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही रह जाएगा a इंटू का b, और प्लस अब इस b को a से गुना करना है, फिर इसी b को इस b से भी गुना करना है। तो चलिए b को a से करेंगे तो ba या फिर ab, दोनों बात एक ही है। 2 गुना 2 करे, और देखिए मान लेते हैं यहाँ पर 2 गुना 4 करे या फिर 4 गुना 2 करे, दोनों का बात एक ही है, तो इसलिए हम इसको ab लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद प्लस b को b से करेंगे तो ये b² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a² है तो a², यहाँ पर देखिए एक ab और एक ab, ये क्या हो जाएगा, 2ab, और उसके बाद प्लस का b²। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, ये सूत्र आ गया, a+b का होल स्क्वायर का सूत्र यही होता है। ठीक है, a² प्लस का 2ab प्लस का b², तो ये हमने इसका सिद्ध कर दिया, ये निकाल दिया। अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इससे भी इस सूत्र को निकाल सकते हैं। चलिए फिलहाल तो अभी हम लोग अब a-b के होल स्क्वायर के सूत्र को सिद्ध करेंगे। ये सब तो छोटा छोटा है, ये सब तो सबको जाहिर सी बात है पता होगा, फिर भी बता देता हूँ, ये बेस है इसलिए। चलिए इसको मान लेते हैं 1 है। चलिए अब दूसरा, तो दूसरा a और माइनस का b, इसका होल स्क्वायर करना है, और उसके बाद इसको करेंगे, इसको भी 2 बार गुना करना है। ठीक है, तो 2 बार गुना कर लेते हैं, a+b और इंटू a और माइनस का b। देखिए यहाँ पर आप गुना नहीं दिए तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसका मतलब गुना ही है, इन दोनों के बीच में गुना है, कुछ नहीं रहता है, गुना ही रहता है। चलिए ठीक है, अब इसको भी यही करना है, a को a से, फिर a को b से करना है। अब यहाँ पर चिन्ह का ध्यान देना है, वही ध्यान रखना है बस। a को a से करेंगे तो a²। ठीक है, और फिर a को b से करेंगे, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा ab। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए अब इस b को a से, फिर इस b को b से। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का a है, सॉरी माइनस का b है, प्लस का a है, यहाँ पर माइनस का
ए बी, फिर ए बी लिख लीजिए या बी ए, दोनों बात एक ही है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस, जब भी माइनस और माइनस का गुना होता है तो ये प्लस हो जाता है, और बी को 20 करेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का ए बी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये हमारा आ गया क्या, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये हमको सीखना क्यों ज़रूरी है, इसका यूज किस तरीके से होता है अगले वीडियो हम सिखाएंगे उसके बारे में कैसे यूज होता है। फिलहाल तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करने के बाद उतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि इस वीडियो में इसको हम यूज कैसे होता है बता पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इसको देखिए, अब यहाँ पर है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना है, देखिए इसका दो सूत्र होता है तो होता है एक्चुअल में एक ही, लेकिन इसको दो तरीके से लोग लिखते हैं। एक तो ए प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक तो ये होता है, और एक और होता है उसको भी अभी सिद्ध करेंगे तो उसमें ही पता चल जाएगा। तो देखिए ये हो गया, अब इसको ए प्लस बी का होल क्यूब को सिद्ध करना है, चलिए कर लेते हैं बिल्कुल। तो ए और प्लस का बी, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब, अब इसको सिद्ध करना है। अब देखिए आप चाहे तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको 3 बार गुना कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको क्योंकि घात में जितना रहेगा उतना ही बार तो इसको गुना करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर पावर में यहाँ पर देख लीजिए 2 है तो इसको 2 बार गुना किए, यहाँ पर 3 है तो इसको 3 बार गुना करेंगे, या फिर एक और तरीका है जो उससे आसान तरीका है उसको मैं बताऊँगा, चलिए ठीक है। तो इसको हम एक बार इस तरीके से करेंगे, ए प्लस का बी और इंटू ए प्लस का बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो एक है, इन दोनों को गुना करने के बाद ए प्लस बी का होल क्यूब आ ही जाएगा, या फिर इसको चाहे तो एक बार और गुना करेंगे तो घात 2 है, इसका मतलब 2 बार गुना होगा इसका, तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे अभी देख लेते हैं। इसको इस तरीके से इसलिए लिखेंगे ताकि हमको बनाने में आसानी हो। तो इसको पहले ए प्लस बी का ए प्लस बी तो यहाँ पर लिख लेंगे, और इसको देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, अभी ही हम लोग ने निकाले हैं यहाँ पर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी को हम लोग यूज कर लेंगे तो 3 बार गुना करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी को 3 बार गुना करने पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इस ए को इससे भी गुना करना पड़ेगा, इससे भी सभी से गुना करेंगे, फिर बी को भी इन सभी से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए को ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर गुना करने पर क्या होता है, घात जुट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके घात 1 है, इसके घात 1 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इसके घात 2 है और इसके घात a का 1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस a को 2ab से गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले चिन्ह का ध्यान देना है विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो सारे जगह पर प्लस ही आएगा, जब माइनस वाला आएगा तो वहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो सारा प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर प्लस, और इस a को 2ab से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 है तो 2 रहेगा, और इस a को a से गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा, और b को b ही रह जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करेंगे, a का और b से गुना करना पड़ेगा, फिर a को b से, तो यहाँ पर देखिए प्लस a को जब हम b से गुना करेंगे, यहाँ से a को b से, तो ये a और b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर यहाँ पर इन तीनों से गुना कर दिए a को, अब b को भी इन तीनों से गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो b को b को जब a स्क्वायर से करेंगे तो ये a स्क्वायर b बोलिए या फिर b स्क्वायर a, दोनों बात एक ही है। तो इसको हम लोग a और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b लिख लेंगे, a स्क्वायर b, गुना में इधर उधर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस, और इस b को क्या करेंगे, 2ab से गुना करेंगे तो 2a, अब देखिए 2 यहाँ पर 2 a है तो ठीक है a, अब b को b से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है, a को जब हम इससे करेंगे तो यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर 2ab में भी गुना हो गया, अब b को b से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, bq हो जाएगा प्लस का bq। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगर समझ में आ जाए तो आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, आप लोग को समझ लगा, वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी कमेंट ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए aq है, तो चलिए इसको तो लिख लेंगे।
ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ए क्यू, अब यहाँ पर देखिए 2a² और यहाँ पर देखिए अब इसको ढूंढना है a² कहाँ पर है, तो a² यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि इसको देख लेंगे, यहाँ पर है ab², यहाँ पर है a² जो कि इससे मैच कर रहा है a²। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं रहता तो गुना में आगे में एक रहता ही है, तो एक a² और 2a², तो ये क्या हो जाएगा 3a², ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद प्लस, अब देखिए अब क्या ढूंढना है, तो आप ढूंढना है यहाँ पर ab² है, तो ab² ढूंढना है, तो यहाँ पर ab² आ गया, तो 2ab² और 1ab², ये हो जाएगा 3ab², ठीक है। b पर स्क्वायर, यहाँ पर a पर स्क्वायर है, ये ध्यान देना है, ठीक है। प्लस यहाँ पर लास्ट में बच गया bq, कोई दिक्कत नहीं है bq। एक तो सूत्र हमारा यही हो जाता है aq + 3a² + 3ab² और प्लस का bq। और इसी को लोग दो तरीके से लिखते हैं, तो एक तो सूत्र यही हो गया, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यही सूत्र एक होता है। और इसी को एक तरीके से यूज किस तरीके से लेता है, तो देखिए इसी को यूज ले लेता है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, देखेंगे इसमें क्या करेंगे, AQ पहले तो लिख लेते हैं, चलिए AQ और प्लस का BQ, यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों में देखिए हमको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ठीक है। और इसमें क्या है A भी है, इसमें भी A है, इसमें भी B है, इसमें भी B है। हालांकि घात आगे पीछे है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जितना दोनों में कॉमन रहेगा उसी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। चलिए प्लस, इसमें से 3 है तो 3 को कॉमन ले लेंगे, A भी है, A को भी B को भी, तीनों को कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद देखिए बच क्या जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम 3 को तो कॉमन ले ही लिए, A को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a है, a² का मतलब क्या है A और गुना में A, तो इसका मतलब एक A को ले लेंगे, तो यहाँ पर एक A बच जाएगा, ठीक है। और प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से लेंगे 3 को ले लिए, फिर A को भी ले लिए, यहाँ पर एक ही A था तो उसको तो ले ही लिए, तो यहाँ पर एक B को ले लिए, तो B गुना B, यानी एक B को ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक B फिर भी बच जाएगा। तो दूसरा सूत्र हमारा ये हो जाता है। दोनों में से किसी सूत्र को आप यूज कर सकते हैं, AQ + BQ + 3AB × A + B, चलिए ठीक है। तो अगला है अब A - B का होल क्यूब, इसको सिद्ध करना है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर 4 नंबर का है, कि यह है A - B का होल क्यूब। चलिए इसका जब हम लोग यूज करेंगे फिर पता चलेगा इसका यूज क्या है, किस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो इसको देखिए करेंगे, तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसको भी वही तरीका अपनाएंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है A - B, ठीक है। और इसको फिर क्या कर सकते हैं A - B का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार और 2 बार इसको गुना किए हैं, ठीक है। देखिए इसी को एक बार और गुना करेंगे, फिर वही मतलब हो गया, इसका वही बात हो गया, 2 और 1 3 तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर गुना करना है इसी तरीके, पहले इसका सूत्र लिख लेंगे, ठीक है। A - B, तो इसको भी हम लोग ने अभी ही सीखा है, क्या सीखा है, तो इसको सीखा है A² - का 2AB और प्लस का B², यही तो सीखा है अभी। चलिए ठीक है, यहाँ तक इसका सूत्र यही होता है। देखिए अभी ही इसका वाला सूत्र सीखे थे 2 नंबर वाला, ठीक है। अब इसके बाद इसको इससे गुना करना है, तो A को A² से करेंगे तो ये AQ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इसको कर दिए, और उसके बाद A को जब माइनस का 2AB से करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 2 और A² B, क्योंकि आप लोगों ने समझ चुका है जब 2 को A से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A को A से करेंगे तो A² और B का B ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, A को जब B² से गुना करेंगे तो AB², ठीक है। और उसके बाद अब ये -B है, और इसको अब B को इन सब करना, पहले A को कर लिए उसके बाद इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का BA², ठीक है, माइनस का BA²। और उसके बाद -B को जब -2A B से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का B, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2A, अब B को 20 करेंगे B², ठीक है। और उसके बाद जब इस -B को प्लस B से गुना करेंगे तो ये माइनस का BQ हो जाएगा, ठीक है, BQ, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखिए अब क्या करना है, एक बार तो पहले इसको लिख लेते हैं AQ और -2A²B। तो अब A²B वाला को ढूंढना है, कहाँ पर है, ये है A²B, यहाँ पर A²B है या फिर
देखिए बी ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर बी, दोनों का बात एक ही है, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं इस गुना में। तो ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर टू के जगह पर 3 लिख देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह ही रह जाएगा, तो ए स्क्वायर बी माइनस का, और उसके बाद यहाँ पर प्लस में ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2ab स्क्वायर है, दोनों प्लस का है तो ये भी जुट जाएगा, तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का बी क्यू। एक तो आपका यही सूत्र हो गया, एक तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं और एक वही होता है जो हम लोग कॉमन लेते हैं, तो इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक क्यू और माइनस का बी क्यू, इसको साइड में रख लेंगे बी क्यू, और उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस, चलिए साइड में लिख लेते हैं, इसको कॉमन ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर एक क्यू और माइनस का बी क्यू। ठीक है, यहाँ तक कॉमन ले रहे हैं तो कुछ खास बात है नहीं इसमें, और माइनस है यहाँ पर देखिए इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 3 है, ए है बी है, इसमें भी 3ab है, तो इसको 3ab को कॉमन ले लेंगे, तो आप देखिए 3ab को कॉमन ले लेंगे, 3 को भी ले लिए, ए को भी ले लिए, बी को भी ले लिए, लेकिन ए 2 है तो यहाँ पर एक बच जाएगा, और यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक सूत्र तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, ये 2 हो गया हमारा। चलिए तो अगला प्रश्न है, ये है 5 नंबर का, ये क्वेश्चन ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर है, इसका सूत्र 2 तरीके से होता है, एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और दूसरा होता है जब यहाँ पर प्लस है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस का 2ab होगा, जब यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर प्लस का 2ab होगा। यही है, इसी के इसी के देखिए इसी के सूत्र के उपयोग से हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर है ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए पहला सूत्र का यहाँ पर उपयोग करेंगे तो ये रहेगा ए प्लस का बी इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 2ab। देखिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका क्या होता है, तो इसका होता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 2ab बाद में किस तरीके से लिख दिए हैं, तो इसको इधर उधर लिख सकते हैं माइनस का। अब ये 2ab बचा हुआ है 2ab, इसका तो हो गया कल्याण, ये और ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा निकल जाता है इसके सूत्र के हिसाब से। और दूसरा तरीका क्या है, तो एक दूसरा भी सूत्र होता है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो एक होता है क्या ए माइनस का बी इसका होल स्क्वायर होता है, तब यहाँ पर प्लस का 2ab हो जाता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ये ज़बरदस्ती बनाया गया है, इसका कोई मतलब है नहीं, फिर भी लोग बना देता है किसी तरीके से। चलिए फिर भी इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab और ये प्लस का 2ab। देखिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग बना देता है। चलिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए अब इसमें ये नहीं सोचना है कि इसको इस तरीके से इधर से क्यों नहीं हल किए। तो इसको कई ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग मान लेते हैं किसी क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करने के लिए देता है, तो उसको हम LHS से सिद्ध कर करके वहाँ इसका आंसर किसी का 1 या 2 आ जाता है। फिर जब कोई लिख देगा कि यहाँ पर 2 है, इसको तुम 2 को सिद्ध करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो उसको हम लोग किस तरीके से सिद्ध करेंगे। तो उसका इसी तरीके से कई ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग LHS से सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसको इधर से किए हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसका देखिए 6 नंबर का जो है, तो उसको देखिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ये सूत्र इतना ज़्यादा उपयोग होता है, इसका कोई जवाब नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। चलिए तब यहाँ पर इसका क्या है, तो इसका होगा क्या, देखिए इसको इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए करके दिखाते हैं फिर से। तो इसका ए स्क्वायर है, अब देखिए हम ये लिख सकते हैं प्लस का ab और माइनस का ab, और ये जो है इसको लिख देंगे माइनस का बी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए प्लस बी इंटू माइनस का ab। अगर इसको प्लस माइनस ये कट जाएगा तो इसका मतलब क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जो है वही बच जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है।
तो चलिए इसको जब हम लोग कॉमन लेंगे तो आएगा ए, इसमें से कॉमन आएगा तो यहाँ पर ए बच जाएगा और प्लस का बी बच जाएगा, क्योंकि इसमें से भी ए निकल जाएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस का, यहाँ पर क्या इसके दोनों के पास जो रहेगा वही हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इधर बी कॉमन है क्योंकि इसके पास ए है नहीं, बी दोनों के पास है। तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर माइनस ले लिए तो यहाँ पर प्लस का बी बच जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर माइनस क्या है कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा, फिर से प्लस का क्या बच जाएगा, यहाँ से क्या करिए बी कॉमन ले लिए तो सॉरी यहाँ पर ए बच जाएगा, बी को यहाँ से कॉमन लिए हैं तो ए बच गया, यहाँ पर बी बच जाएगा, 2 बी है तो यहाँ पर एक बी बच जाएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ पर ए बी प्लस का है दोनों, तो इन दोनों में से एक को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए प्लस का बी आएगा और इंटू ए और माइनस का बी, इंटू ए और माइनस का बी। यही इसका क्या सूत्र होता है, किसका, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस का बी और इंटू, ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसका, बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसका होगा ए माइनस का बी। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देखिए इधर से भी इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस ए को बी से करेंगे तो माइनस का बी सॉरी ए बी, और उसके बाद बी को जब ए से करेंगे तो ये प्लस का ए बी और फिर बी को बी से करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का सॉरी माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। यहाँ है ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है अभी हम लोग निकाल लेंगे इसको सिद्ध करके। देखिए अब इसको निकालेंगे तो ये है 6 के बाद 7 नंबर का। अब देखिए इसको निकालने के लिए अब एक को ये जो है एक ए प्लस बी प्लस सी यही एक है, इसी को लोग कितना तरीका से बना देता है, इसको इस तरीके से भी बना देता है ए माइनस का बी प्लस का सी, इसका होल स्क्वायर का सूत्र निकालना। ये सब कुछ ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा सूत्र इसमें ज़बरदस्ती बनाया गया है, उसका कोई मतलब है ही नहीं। जब हमको इसी से काम चल जाएगा तो ये ज़बरदस्ती बनाने का कोई मतलब है नहीं। इसी तरीके से माइनस ए प्लस बी माइनस सी इसका भी सूत्र बना देता है। आपको एक पता हो जाएगा तो इसका ऑटोमेटिक पता कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल एक हमको बताना है, बता देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर करना है। अब देखिए होल स्क्वायर का मतलब ही है क्या, 2 बार गुना है। तो ए प्लस बी प्लस सी इसमें कुछ खास है नहीं, 2 बार गुना करना है ए प्लस बी प्लस सी। चलिए इसका होल स्क्वायर तो है नहीं इसका। अब इसको तीनों को गुना करना है तीनों से, तो यहाँ थोड़ा सा लंबा जाएगा तो यहाँ से बराबर ले लेते हैं। ए को ए से करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करेंगे तो आएगा ए बी, और फिर ए को सी से गुना करेंगे तो ये आएगा ए सी। चलिए ठीक है। और उसके बाद प्लस बी को ए से करेंगे तो ए बी लिख लेंगे, और उसके बाद फिर ए को बी से सॉरी बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी को सी से करेंगे तो प्लस का ये आएगा बी सी। ठीक है यहाँ तक। अब सी को सभी से करेंगे तो प्लस, देखिए यहाँ पर लिखे ए सी तो यहाँ पर सी ए नहीं ए सी लिख लेंगे, सी ए भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ए सी लिखेंगे। जब सी को ए से करेंगे ए सी, फिर सी को बी से करेंगे तो सी भी नहीं बी सी लिखेंगे, जो इधर लिख लिए हैं बी सी, ताकि जोड़ने में कन्फ्यूजन ना हो। और उसके बाद सी को सी से करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सी स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है इसको लिख लेंगे प्लस का बी स्क्वायर और ये प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब ढूंढना है हमको क्या, पहले ए बी को ढूंढना है। तो ए बी, अब देखिए यहाँ पर है एक ए बी, ठीक है, और इधर कुछ भी नहीं मिलेगा तो 2 ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का 2 ए बी, और उसके बाद आप ए सी को ढूंढना है, ए सी और ए सी, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 ए सी, और उसके बाद क्या बच क्या गया है, तो बी स्क्वायर को तो लिख ही लिए, तो यहाँ पर बच गया बी सी, और यहाँ पर भी है बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2 बी सी, एक बी सी 2 बी सी सॉरी एक बी सी और एक बी सी 2 बी सी हो गया। तो यही हमारा फाइनल इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया इसका। देखिए इसी को इस तरीके से भी लिखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और इसी को लिख लेता है प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस का ए सी प्लस का सी बी, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किस तरीके से है। तो यही क्या हो जाएगा फाइनल हमारा इसका
सूत्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर CA हो या फिर AC हो, दोनों का बात एक ही है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों को उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी C और B किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो फाइनल इसका आंसर यही हो जाएगा। तो यही कहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।